हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान सफ़र पर। तो आज हम लाए हैं दरक्षा उर्दू यानी कि क्लास 10th के लिए उर्दू कवायद, दरक्षा उर्दू और हिस्सा दोम के लिए उर्दू कवायद। तो हम लोग डायरेक्ट आज पढ़ेंगे इस वीडियो में कुल टोटल 50 क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे क्लास 10th वालों के लिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है, शबनम का माली का असल नाम क्या था? शबनम क्या माली का असल नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन जो ए है वो है अहमद रजा, ऑप्शन नंबर बी है वो है मुस्तफ़ा रजा, ऑप्शन नंबर सी है हसन रजा, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद रजा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मुस्तफ़ा रजा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, शबनम के माली किस जिला में पैदा हुए थे? शबनम का माली किस जिला में पैदा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए है दरभंगा, ऑप्शन नंबर बी है सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी है अररिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। शबनम कमाली जो है वो सीतामढ़ी ज़िला में पैदा हुए थे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था? सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर बी है जैबुल रहमान, ऑप्शन नंबर सी है खलीलुर रहमान, ऑप्शन नंबर डी है अजीरुल रहमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मुजीबुर रहमान जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है? अफसाना जो है भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है सोहेल अजीम आबादी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, चौथा ऑप्शन है निगार अजीम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ जो है वो सोहेल अजीम आबादी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फरार, ऑप्शन नंबर बी है कटी हुई साद, ऑप्शन नंबर सी है आसियाना, ऑप्शन नंबर डी है भाभी जान। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि फरार जो है वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाना के निसाब में शामिल है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है तारीख, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी है नफ्सियात, ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि नफ्सियात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कमर जहाँ के वालिदैन का क्या नाम है? कमर जहाँ के वालिदैन का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सैयद अताउल हक। ऑप्शन नंबर बी है सैयद रजारुल हक। ऑप्शन नंबर सी है सैयद जियाउल हक। ऑप्शन नंबर डी है सैदा नूरुल हक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैयद अताउल हक। तो अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अफसाना कटी हुई साग के मुसन्निफा कौन है? कटी हुई साग के मुसन्निफा कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है निगार अजीम। ऑप्शन नंबर बी है कमर जहाँ। ऑप्शन नंबर सी है असमत चगताई। ऑप्शन नंबर डी है सफ़ेद चादर। सफ़ी जावेद सॉरी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो है सफ़ी जावेद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि कमर जहाँ। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निगार अजीम का असल नाम क्या था? निगार अजीम का असल नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मलका महर निगार। ऑप्शन नंबर बी है जिन्नत निगार। ऑप्शन नंबर सी है रोशन आरा। ऑप्शन नंबर डी है मेहर निगार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी? सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1817 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1819 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1820 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश हुई थी वो 1817 ईस्वी में हुई थी। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और बार बार इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कीजिएगा, यानी कि इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है तहजीबुल अखलाक। ऑप्शन नंबर बी है दल गज्जार यानी दलिल गज्जार। ऑप्शन नंबर सी है अल हिलाल। ऑप्शन नंबर डी है हमदर्द है, हमीदुर नहीं सॉरी हमदर्द है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि तहजीबुल अखलाक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर अब्दुल मोगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की थी? यानी कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मदरसा शमसुल हुदा। ऑप्शन नंबर बी है मदरसा सुलेमानिया। ऑप्शन नंबर सी है मदरसा इमदादिया। ऑप्शन नंबर डी है मदरसा इजाजाइया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि
मदरसा शमसुल हुदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलती है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सॉरी 12 तो हो गया, 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है। जो अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है सर सैयद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर अब्दुल मोगनी, ऑप्शन नंबर सी है लुत्फुर रहमान, ऑप्शन नंबर डी है अख्तर और यूनवी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, यानी कि डॉक्टर अब्दुल मोगनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस ज़िले में हुई थी। लुत्फुर रहमान की जो पैदाइश हुई थी वो किस ज़िले में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है छपरा, ऑप्शन नंबर बी है सीवान, ऑप्शन नंबर सी है गोपालगंज, ऑप्शन नंबर डी है दरभंगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी है गोखलो यानी खोगोल, ऑप्शन नंबर डी है गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि तेलंगाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्यभट्ट क्या ताल्लुक़ किस अहद से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहदे से था। तो ऑप्शन नंबर ए है गुप्त अहदे से, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य अहद से, ऑप्शन नंबर सी है मुगल अहद से, ऑप्शन नंबर डी है बर्तवानी अहद से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, यानी कि गुप्त अहद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा शरीफ के मुसन्निफ कौन है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा शरीफ के मुसन्निफ कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लुत्फुर रहमान, ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेसर अब्दुल मोगनी, ऑप्शन नंबर सी है अख्तर और यूनवी, ऑप्शन नंबर डी है बैदी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि लुत्फुर रहमान जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आगा हसर का सेमरी का ताल्लुक किस सिंफ से था। सेमेरी का ताल्लुक आगा हसर के सेमेरी का ताल्लुक किस सिंफ से था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है शायरी, ऑप्शन नंबर बी है ड्रामा निगारी, ऑप्शन नंबर सी है नावल, ऑप्शन नंबर डी है खाका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ड्रामा निगारी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, नावल तोबतुल निसा, नावल तोबतुल निसा के मुसन्निफ कौन हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी है रतन नाथ सरसार, ऑप्शन नंबर सी है
अब्दुल रहमान सर। ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन सर का राइट आंसर है, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस के ताल्लुक व तरबियत के लिए नावल लिखे थे, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किसके ताल्लुक व तरबियत के लिए नावल लिखे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है बेटियों के लिए, बेटियों नहीं सॉरी बेटों के लिए। ऑप्शन नंबर बी है बेटियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी है रफ़ा आम के लिए। ऑप्शन नंबर डी है मदरसे के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि बेटियों के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी है आगरा में। ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी है बनारस में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि आगरा में पैदाइश हुई थी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, गालिब के खतूत के दो मजमुओं से एक कौन सा है, यानी कि गालिब के खतूत के दो मजमुओं में से एक कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो है वो है उर्दू मुअल्ला। ऑप्शन नंबर बी है गैर खातिर। ऑप्शन नंबर सी है मकताब गालिब। ऑप्शन नंबर डी है मकतब सर सैयद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि उर्दू मुअल्ला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, शाहजहाँ की पैदाइश बिहार के किस ज़िले में हुई थी। शाहजहाँ की जो पैदाइश हुई थी वो बिहार के किस ज़िले में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है पटना। ऑप्शन नंबर बी है गया। ऑप्शन नंबर सी है बारा यानी कि पटना। ऑप्शन नंबर डी है मुजफ्फरपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि पटना, पटना के बारा में। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, यानी कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मेहदी हुसैन। ऑप्शन नंबर बी है बाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी है अनूर हुसैन, अनवर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी है जफ़र हुसैन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मेहदी हुसैन मेहदी अफादी का असल नाम था। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस जबान में महारत हासिल थे। मेहदी अफादी जो थे उसको उर्दू के अलावा किस जबान में महारत हासिल थे। ऑप्शन नंबर ए है अरबी। ऑप्शन नंबर बी है फ़ारसी। ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज़ी। ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि अंग्रेज़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो लाएंगे कल।